Okay, so let us start with phonophore diffraction again. तो आपको याद होगा we have seen yesterday कि diffraction pattern दिखता कैसे है. You have brightest at the center, और क्योंकि ये सेंटर पे बनता है इसके लिए इसको हमने बोला था सेंट्रल मैक्सिमा और प्रिंसिपल मैक्सिमा. देन ब्राइटेस्ट एट द सेंटर, उसके बाद यू हैव मिनिमास जो हमने यहाँ पे रेड क्रॉसेस से दिखाए हैं, and then you have secondary maxima. So this is how diffraction pattern looks like. Central maximum, जिसको principal maximum भी बोलते हैं, then minimas, then again secondary maxima, so on so forth. And if you remember, कोई भी पॉइंट ब्राइट होगा या डार्क होगा, इट विल डिपेंड ऑन द पाथ डिफरेंस. तो हमने कल ये देखा था एक्सट्रीम जो पॉइंट्स है ए और बी, यहाँ से जो वेव्स आ रहे हैं इसके पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि पी पॉइंट ब्राइट होगा कि डार्क. एंड वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज द पाथ डिफरेंस. सो इफ यू रिमेंबर, पाथ डिफरेंस हमको मिल गया था a sin थीटा इक्वल टू, आई मीन पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू a sin थीटा. तो व्हाट वी हैव डन yesterday, again I will quickly repeat. हमारे पास एक स्लिट है, स्लिट का विड्थ है a small a. तो we have a slit. तो we have a slit, let us say हमारे पास एक स्लिट था, this is that slit. ये पॉइंट था a, ये पॉइंट था b. a और b, इससे जो वेव्स जाएंगे, और अगर आपको इन वेव्स का पाथ डिफरेंस निकालना है तो व्हाट वी सॉ, अगर आपको ए और बी से जो वेव्स जा रहे हैं इसका पाथ डिफरेंस निकालना है तो एक वेव से, मतलब ए पॉइंट से बी वेव तक यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर. आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. सो लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ई. एज आई टोल्ड यू, ए और ई के बाद वेव्स ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस. मतलब ए पॉइंट और ई पॉइंट के बाद पाथ डिफरेंस नहीं है. तो पाथ डिफरेंस कहां पे है? तो पाथ डिफरेंस इज दिस बीई. ये है पाथ डिफरेंस. ओके, देन इफ यू रिमेंबर, ये जो एंगल था हियर, दिस वाज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा, एंगल बाय विच द लाइट इज बेंडिंग, डिफ्रैक्शन एंगल थीटा. ये टोटल है 90 डिग्री. तो ये आपका बचा 90 माइनस थीटा. देन इफ यू ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग ए टू बी, अगर आप ड्रॉ करोगे तो यू विल सी कि ये एंगल भी आ जाएगा थीटा. तो आपके पास एंगल बी ए ई था थीटा, फिर आपने ट्राइंगल ए बी ई से साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. और क्योंकि ये एंगल 90 है तो हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी, अपोजिट साइड है बीई, बीई अपॉन ए बी. देयरफॉर आपको मिलेगा बीई इक्वल टू ए बी साइन थीटा. और ये जो ए बी है, इट वाज विड्थ ऑफ द स्लिट. तो बीई वाज पाथ डिफरेंस. तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ए बी था विड्थ ऑफ द स्लिट व्हिच वाज ए. तो पाथ डिफरेंस इज ए साइन थीटा. इसके बाद हमने देखा था, अगर ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा हुआ, so if this path difference happens to be n lambda, अगर पाथ डिफरेंस n लैम्बडा हुआ तो दिस इज अ कंडीशन फॉर मिनिमा. एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जो इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव का मतलब ब्राइट बैंड का कंडीशन होता है, वो इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न मिनिमास का कंडीशन होता है. तो वहां पे जो कंडीशन है पाथ डिफरेंस का which will make bright bands, here the same condition will make dark point, मतलब minimas basically. और वहां पे जो डार्क बैंड का मतलब डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन था, वो यहाँ पे होता है उल्टा, सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन होता है, राइट. और ये पाथ डिफरेंस याद रखना, दिस पाथ डिफरेंस वी हैव कैलकुलेटेड फॉर एक्सट्रीम रेज. ए और बी में से जो वेव्स आ रहे हैं, सेंटर ऑफ द स्लिट है सी. फिर आपने देखा था, अगर ए बी में पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो ए सी में लैम्बडा बाई 2 एंड लैम्बडा बाई 2. This is something we have already done. I'm just quickly revising this. तो आपको पता होना चाहिए, A से B इसमें अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो A C और C B, A और C से जो वेव्स आएंगे, C और B से जो वेव्स आएंगे, उसमें पाथ डिफरेंस होगा लैम्बडा बाई 2 एंड लैम्बडा बाई 2. इसका मतलब इस वेव फ्रंट के ऊपर के पार्ट में
कोई पॉइंट सोर्स है तो नीचे के पॉइंट, नीचे के हाफ में, वेव फ्रंट के नीचे के लोअर हाफ में भी पॉइंट सोर्स है। तो फॉर एवरी सेकेंडरी सोर्स in the upper half of the wavefront there is corresponding secondary source in the lower half of the wavefront, and the waves coming from these two sources will always have part difference of lambda by 2. Hence, if the part difference between extreme waves is n lambda, that is the condition for minima. मैंने बताया था कंफ्यूजन कहाँ होता है। आई टोल्ड यू कि नॉर्मली एन लैम्डा इंटरफेरेंस में ये कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव का है। ये यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव का क्यों है? क्योंकि ए और बी है एक्सट्रीम वेव्स, एक्सट्रीम सोर्सेस ऑफ लाइट। अगर इनमें लैम्डा पार्ट डिफरेंस है तो अगर मैं मिड पॉइंट लेता हूँ स्लेट का विच इज सी, तो ये स्लेट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक अपर पार्ट में एक लोअर पार्ट में। तो अपर पार्ट के हर एक सेकेंडरी सोर्स के लिए एक करस्पॉन्डिंग लोअर पार्ट में सोर्स है, इन दोनों में डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। इसके लिए बनता है डिस्ट्रक्टिव कंडीशन। दैट इज व्हाट वी ऑलरेडी सीन इन द लास्ट सेशन। तो यू शुड नो कि ये जो पार्ट डिफरेंस था अभी अभी फाइंड किया, ए साइन थीटा, सो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा आया, तो दिस इज फॉर मिनिमा। तो साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। अगर थीटा स्मॉल हुआ, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड देयरफॉर थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए, राइट। और मैंने आपको बताया था कि यू सी डिफ्रैक्शन पैटर्न में देयर आर मेनी मेनी मिनिमास। तो ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास है यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, देन यू हैव सेकंड ऑर्डर मिनिमा। तो n in this equation tells you order of minima, तो that is why मैं यहाँ पे लिखूंगा थीटा सफिक्स n। अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट मिनिमा, अगर मैं n की वैल्यू 2 डालता हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड मिनिमा, सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो कल हमारा यहाँ तक हुआ था। अब इसके आगे अब हमको देखना है सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ कहाँ बनेगा। तो आपको मैंने ऐसे कल बताया था लास्ट सेशन में, आई मीन कंडीशंस आर एग्जैक्टली अपोजिट। इंटरफेरेंस में जो डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट मतलब मैक्सिमा का कंडीशन है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा बनने के लिए पार्ट डिफरेंस शुड बी 2n plus 1 lambda by 2। सो फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा path difference must be odd multiple of lambda by 2। तो पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। मतलब बेसिकली व्हाट यू शुड नो इज, इफ यू रिमेंबर इंटरफेरेंस में डिस्ट्रक्टिव कब कब बनेगा, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। डिस्ट्रक्टिव कहाँ पे? इंटरफेरेंस पैटर्न में। डिफ्रैक्शन में यही कंडीशन होता है मैक्सिमा का मतलब कंस्ट्रक्टिव का। तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। अगर आपको याद होगा इन सबको हमने कंबाइन करके लिख दिया था 2m minus 1 lambda by 2, but here m was 1, 2, 3 and so on so forth। आप इसी को 2n plus 1 lambda by 2 लिख सकते हो, where n starts from 0, 1, 2 so on so forth। तो पाथ डिफरेंस आपका होना चाहिए 2n plus 1 lambda by 2, जहां पे n की वैल्यू है 0। अब यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 लिखने वाले हैं, क्योंकि प्लस 1 मतलब सेंटर के ऊपर पहला टू द पॉजिटिव y एक्सिस, और माइनस 1 मतलब सेंटर के नीचे। तो प्लस 1 माइनस 1 मतलब सेंटर के ऊपर और नीचे दोनों जगह पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। देन तो अगर आप इसको इक्वेट करोगे, पार्ट डिफरेंस डेल्टा क्या था हमारे पास? a sin थीटा, अभी अभी हमने देखा। तो पार्ट डिफरेंस a sin थीटा था, इट इज इक्वल टू 2n plus 1 lambda by 2। तो देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू 2n
plus 1 lambda by 2a. Okay, so that's the only thing you need to know. बहुत simple है. तो 2n plus 1 lambda by 2. तो सिर्फ मैंने a को डिवाइड कर दिया वहां पे, तो ये आपको मिल गया कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट. अब वापस से अगर एंगल स्मॉल हो, अगर एंगल स्मॉल है, सो इफ थीटा इज स्मॉल, तो इन दिस केस sin theta is approximately equal to theta. Sin theta is approximately equal to theta, and therefore you will get theta equal to 2n plus 1 lambda by 2a. वापस से as you know, अगर आप n की वैल्यू डालोगे 1, तो you get lambda by 2a. अगर आप n की वैल्यू डालोगे 2, तो you get basically 2 0 डालोगे अगर, if you put n equal to 0, you get lambda by 2a. If you put n equal to 1, you get 3 lambda by 2a, so on so forth. और सेंटर पे तो जो बनना है वो बनना ही है. सेंटर पे you know, सेंटर पे ऑलरेडी ब्राइटेस्ट है. तो ये यहाँ पे if you put n, theta suffix n, this will give you positions of secondary maxima. Remember, we are talking about secondary maxima, right? So if you put 0, you get lambda by 2a. If you put 1, you get 3 lambda by 2a. If you put 2, you get 5 lambda by 2a. So these are the angular positions of angular, क्योंकि एंगल में है इसके लिए, these are the angular positions of secondary maxima. तो इस पोजीशन पे आपको मिलेगा secondary maxima. तो अब एक बार आपके पास central band, which is the brightest, which is principal maximum, or it is also called a central maximum. Then if you know the positions of minima and if you know the positions of secondary maxima, तो हमको intensity diagram draw करना है. तो we want to see how does intensity diagram looks like. तो आपको पता होना चाहिए graph of intensity against sin theta. So let us plot graph of intensity against sin theta for diffraction pattern. तो मैं आपको एक बार वापस से very quick I'll tell you कि what exactly is diffraction pattern. So you know, in case of diffraction what you have is, diffraction के केस में आपके पास center of the screen पे brightest है, और मैंने आपको बताया था कि brightest को हम दिखाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा एक बड़ा, ज्यादा ब्राइट है ये बताने के लिए हम यहाँ पे सर्कुलर डिस्क ड्रॉ कर देते हैं. That doesn't mean कि it will always be circular disc. सेंट्रल बैंड थोड़ा साइज में बड़ा दिखाया है क्योंकि ये जो सेंटर पे है वो ब्राइटेस्ट है, ब्राइटेस्ट है से ज्यादा दिखाया है. देन इफ यू रिमेम्बर, इसके दोनों साइड्स पे आपके पास मिनिमा होगा मतलब नो लाइट. फिर वापस से आपके पास you will again have over here bright but less bright. तो इसके लिए मैंने इसका साइज छोटा कर दिया. देन वापस से मिनिमा एंड देन अगेन यू विल हैव मैक्सिमा. तो आपके पास जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है इट इज समथिंग लाइक दिस. सेंटर दिस इज सेंटर ब्राइटेस्ट, फिर उसके दोनों साइड पे नो लाइट, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, फिर उसके दोनों साइड पे अगेन ब्राइट बट लेस ब्राइट, तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा. फिर वापस उसके दोनों साइड पे मिनिमा विच इज सेकेंड ऑर्डर मिनिमा. फिर वापस से यू हैव ब्राइट बट लेस ब्राइट विच इज सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा. देन ऐसा चलते जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू विल कीप ऑन गेटिंग. तो थोड़ा इसको यहाँ शिफ्ट कर लेता हूं मैं, बिकॉज इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो पैटर्न एक बार समझ में आ गया तो इंटेंसिटी डायग्राम ड्रॉ करना इज नॉट अ बिग डील. बहुत सिंपल सा टॉपिक है.
इंटेंसिटी डायग्राम आप कैसे प्लॉट करोगे, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। ओके, थोड़ा सा मैं और एक दो ब्राइट दिखा देता हूं, सो यू हैव इवन फ्यू मोर ऑफ दीज। तो यहाँ पे आ गया, ये ऐसा दिखेगा आपको पैटर्न, राइट। अब जब आपको इंटेंसिटी डायग्राम बनाना होता है तो मे बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको वर्टिकल की जगह पे हम इसको हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हैं। लेट्स जस्ट शो दिस एज हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन शो द सेम पैटर्न हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल दिखाओ हॉरिजॉन्टल दिखाओ, डजंट मैटर। तो यू कैन शो इट वर्टिकल, यू कैन शो इट हॉरिजॉन्टल, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट विल ऑल डिपेंड ऑन आपका एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा है। नॉर्मली तो वर्टिकल ही होता है क्योंकि स्क्रीन तो आप नॉर्मली वर्टिकल ही रखते हो। अब लेट मी ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर। तो ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली आपको एंगल्स प्लॉट करने के काम में आएगा। थोड़ा ध्यान देना ज्यादा यहाँ पे, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर आर मिनिमास। तो ऐसा एक पैटर्न है। अब व्हाट हैपेंस इन दिस केस, यू ऑलरेडी नो, हमको क्या क्या पता है, व्हाट डू वी नो? वी नो कि थीटा एन या फिर साइन थीटा, आप साइन थीटा भी प्लॉट कर सकते हो, आप सिर्फ थीटा भी प्लॉट कर सकते हो। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो मिनिमास के लिए कंडीशन साइन थीटा इज एन लैम्डा बाय ए, साइन थीटा इज एन लैम्डा बाय ए। तो अगर मैं n की वैल्यू +1 डालता हूं तो एंड व्हाट वी विल डू इज, पहले सेंटर ऑफ द स्क्रीन को लोकेट कर लेते हैं। ये है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, राइट। नाउ अगर मैं n की वैल्यू +1 डालता हूं तो मुझे मिलेगा पहला फर्स्ट मिनिमा हियर। +1 डालता हूं तो दिस इज लैम्डा बाय ए। अगर मैं -1 डालता हूं तो ये आ गया फर्स्ट मिनिमा ऑन द लोअर साइड, माइनस लैम्डा बाय ए। अगर आप +2 डालोगे तो आपको मिलेगा सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, मतलब यहाँ पे 2 लैम्डा बाय ए। और अगर -2 डालोगे तो सेकेंड ऑर्डर मिनिमा नीचे की तरफ -2 लैम्डा बाय ए। अगर आप 3 डालोगे तो ये आ गया आपके पास बेसिकली, हियर यू विल हैव 3 लैम्डा बाय ए। ओके, तो हियर यू विल गेट 3 लैम्डा बाय ए। अगर आप माइनस डालोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा -3 लैम्डा बाय ए। तो हमने क्या किया, हमने पहले मिनिमास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऑन बोथ साइड्स, सेंटर के ऊपर और नीचे हमने कर लिए लोकेट, राइट। अब और यू सी हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, हम साइन थीटा प्लॉट कर रहे हैं। मतलब ये जो y एक्सिस है, दिस y एक्सिस नथिंग बट साइन ऑफ थीटा। वी आर प्लॉटिंग साइन थीटा। अगर आप सेकेंडरी मैक्सिमा प्लॉट करना चाहते हो तो सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन क्या था, यू कैन सी हियर, ऑफ कोर्स यू नो इट इज 2n + 1 लैम्डा बाय ए 2a। आपको याद होगा जब हमने इंटरफेरेंस पैटर्न देखा था तो उसमें 2 ब्राइट के बीच में एक डार्क था, 2 डार्क के बीच में एक ब्राइट था। अल्टरनेट बनता है ना, ब्राइट डार्क। और अगर आपको बीट फॉर्मेशन याद होगा तो इवन इन केस ऑफ बीट्स यू हैव अल्टरनेट वैक्सेस एंड वेन्स। 2 वैक्स के बीच में एक वेन, 2 वेन के बीच में एक वैक्स। इवन इफ यू गो फर्दर अहेड, अगर आपको याद है, इवन नोड्स एंड एंटी नोड्स का केस सेम था। 2 नोड्स के बीच में एक एंटी नोड, 2 एंटी नोड्स के बीच में एक नोड, राइट। तो जब सुपरपोजिशन की बात होती है तो हमेशा इफ यू सी द पैटर्न, अल्टरनेट बनता है। तो यहाँ पे भी अल्टरनेट है, ब्राइट डार्क, है ना। तो सेंटर पे तो ब्राइटेस्ट है, मतलब ये 0 पोजीशन है, तो पता ही है ब्राइटेस्ट है तो 0 पोजीशन है, राइट। तो ये बिल्कुल सेंटर पे है। फिर उसके बाद एक डार्क है, गुड, फिर उसके बाद एक ब्राइट है। तो अगर आप देखोगे लैम्डा बाय ए मतलब 1, 2 लैम्डा बाय ए मतलब 2, तो 1 और 2 के बिल्कुल बीच में, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में मतलब 1.5 मतलब 3 लैम्डा बाय 2 है। यहाँ पे आपको मिलेगा ब्राइट और नीचे आपको मिलेगा -3 लैम्डा बाय 2 है पे वापस से ब्राइट। तो दिस इज हाउ यू गेट, ओके।
तो बिल्कुल दो मिनिमास के बीच में एक मैक्सिमा, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा, ऐसा चलता रहेगा। अब हमको तो ड्रॉ करना है इंटेंसिटी पर। वी आर सपोज टू प्लॉट ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी एंड आई हैव टोल्ड यू इंटेंसिटी मतलब एनर्जी। और बहुत ऑब्वियस है कि जहां पे आपको ब्राइटेस्ट दिख रहा है, द पॉइंट वेयर यू सी ब्राइटेस्ट, देयर यू हैव मैक्सिमम एनर्जी, मतलब यू हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो सेंटर पे ब्राइटेस्ट है तो सेंटर पे मैक्सिमम एनर्जी होगा, तो सेंटर पे एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मैक्सिमम होना मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना रिजल्टेंट वेव का। फिर मिनिमा है, मिनिमा है मतलब नो लाइट। नो लाइट इसके लिए हमने यहाँ पे बता दिया जीरो इंटेंसिटी। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो एक्स की वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पे वाई एक्सिस है साइन थीटा और एक्स एक्सिस आपके पास है इंटेंसिटी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो है, कहाँ पे, साइन थीटा एक्सिस पे। मतलब ये जो रेड डॉट्स मैंने बताए हैं दे आर पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, मतलब दे डू नॉट हैव एनी लाइट, तो वो जीरो लाइट का है वहां पे। देन सेंटर के दोनों साइड पे वापस से एक बार व्हाट यू विल हैव इज सेकेंडरी मैक्सिमा। लेकिन सेकेंडरी मैक्सिमा है तो इसका इंटेंसिटी कम होगा, इसका इंटेंसिटी कम होगा, तो यू विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस बिकॉज इंटेंसिटी हियर इज लेस। ओके, तो दोनों साइड पे आएगा, हियर एंड देयर दोनों साइड पे आएगा ये, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा। ओके, ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड ऑन द बोथ साइड्स। देन आल्सो फिर वापस से सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंड ऑर्डर का, तो और इंटेंसिटी कम हो जाएगा इसका। यहाँ पे भी सेम इंटेंसिटी और भी कम हो गया। तो ऐसा आप जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग, राइट। तो वेरी क्विक रिकैप, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, आपको क्या प्लॉट करना था? आपको प्लॉट करना था इंटेंसिटी ग्राफ। इंटेंसिटी ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो अगेंस्ट साइन थीटा, साइन थीटा या थीटा, एंगुलर पोजीशन या फिर साइन ऑफ एंगुलर पोजीशन। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा यहाँ पे कि जो भी आपके पास कंडीशंस थे, कंडीशंस क्या क्या थे आपके पास? आपके पास मिनिमा का कंडीशन क्या था? मिनिमा का कंडीशन था साइन ऑफ थीटा एन इक्वल टू एन लैम्बडा बाय ए, और सेकेंडरी मैक्सिमम का कंडीशन क्या था? साइन ऑफ थीटा एन इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2a। ये कंडीशंस थे आपके पास, राइट। तो अब आपके पास दो चॉइस है, एक या तो साइन थीटा को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करो या साइन थीटा को वाई एक्सिस पे प्लॉट करो। हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट करके देख लिया, अब हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करके देखते हैं। सेम ही आएगा ग्राफ, सिर्फ डिपेंड, कुछ बुक में वाई एक्सिस पे दिखाया है, कुछ बुक में एक्स एक्सिस पे दिखाया है, डजंट मैटर, तो विल शो इट ओवर हियर। तो ये आ गया आपका साइन थीटा एक्सिस। देन आप प्लॉट कर रहे हो अगेंस्ट इंटेंसिटी, तो ये आ गया आपका यहाँ पे y एक्सिस एज इंटेंसिटी एक्सिस, ये आ गया आपके पास इंटेंसिटी। ये है बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब आपका पहला काम ये बनता है कि लोकेट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा कहाँ कहाँ बनेगा? एज आई टोल्ड यू n की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, तो यहाँ पे प्लस लैम्बडा बाय ए पे और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस माइनस लैम्बडा बाय ए पे मिनिमा आएंगे। देन you will have over here at 2 lambda by a and over here at minus 2 lambda by a. Then again you will have at 3 lambda by a and you will have on the left hand side minus 3 lambda by a. तो कम से कम आपके पास पॉइंट्स ऑफ मिनिमा आ गए, राइट। वैसे ही आपके पास पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा भी है, लेकिन जरूरत नहीं है सेकेंडरी मैक्सिमा की, क्योंकि हमको पता है दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होता ही है और सेंटर पे तो सबसे ब्राइट है, तो सेंट्रल जो होगा वो ब्राइटेस्ट होगा, इसके लिए उसका एम्पलीट्यूड हम सबसे ज्यादा दिखाने वाले हैं बिकॉज इट इज द ब्राइटेस्ट, राइट। फिर ये आ गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा, और याद रखना क्योंकि हमको यही इंटेंसिटी डायग्राम यूज करके विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम निकालना है। जो प्रिंसिपल मैक्सिमम है जो बिल्कुल सेंटर पे बना है उसका विड्थ कितना, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो यू नीड टू रिमेंबर
दो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बीच में है सेंट्रल मैक्सिमा। यू सी, ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये है फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसके बिल्कुल बीच में है सेंट्रल मैक्सिमम, राइट। तो सेंट्रल मैक्सिमम का वेट निकालना पड़ेगा। अब सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, इसके बीच में होगा पहला सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। सेकेंड, मैं वापस बता रहा हूं, पहला सेकेंडरी मैक्सिमा। रिमेंबर, सेंट्रल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल मैक्सिमम। सेंट्रल को छोड़ के जहां जहां ब्राइट है इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मैक्सिमा। तो पहले मिनिमा और दूसरे मिनिमा के बीच में आएगा पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। और क्योंकि ये सेकेंडरी है मतलब इसका ब्राइटनेस कम है, इसका ब्राइटनेस कम है, इसके लिए हम इसका एम्पलीट्यूड भी कम दिखाते हैं। तो ये दोनों साइड पे बनेगा, यहां भी होगा और हियर आल्सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, राइट। अब सेकेंडरी मिनिमा मतलब सेकेंड मिनिमा और थर्ड मिनिमा, सेकेंड ऑर्डर मिनिमा और थर्ड ऑर्डर मिनिमा, इसके बीच में बनेगा सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। और ये सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा है तो इसका इंटेंसिटी और भी कम होगा। तो दिस इज हाउ यू विल कीप ऑन गेटिंग डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो ऐसा जाता है, ओके। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। Now what I will do is I'll show you one real example, real photo of diffraction pattern. Okay, so let's have a look at real image of diffraction. So you see, अब ये ऐसा है कि ये जो diffraction pattern है ये अलग अलग वेवलेंथ पे लिया गया है। एक है 532 नैनोमीटर मतलब ग्रीन लाइट के लिए, दूसरा है रेड लाइट के लिए विच इज 670 नैनोमीटर। तो एज यू कैन सी हियर, ये आपका यहाँ पे ये आ गया आपका प्रिंसिपल मतलब सेंट्रल मैक्सिमम। उसके बाद ये आ गया आपके पास सेकेंडरी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंडरी मैक्सिमम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, फिर आ गया सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर आ गया थर्ड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर। तो जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे यू कैन सी इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। 670 नैनोमीटर मतलब रेड लाइट के लिए भी सेम है। एज यू कैन सी सेंटर पे यू हैव द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल, ओके। देन फिर थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो गया, फिर इंटेंसिटी और कम हो गया और कम हो गया, एंड दिस इज हाउ इट इज फेडिंग अवे, राइट। तो ऐसा दिखता है पैटर्न। गुड। तो अब नाउ आवर टास्क इज टू फाइंड आउट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। आपको सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ फाइंड करना है। सो लेट अस गो अहेड एंड फाइंड आउट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। विड्थ ऑफ सेंट्रल या फिर इसको आप बोल सकते हो प्रिंसिपल मैक्सिमम। तो इन दिस केस एज यू नो, आपको पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। मैं एक बार सिर्फ दिखा देता हूं आपको। तो आई विल बी यूजिंग वर्टिकल ओरिएंटेशन। तो हमको जब विड्थ निकालना है तो ये स्क्रीन है, इमेजिन दिस इज अ स्क्रीन, और आपको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमम राइट एट द सेंटर बनता है। ये आ गया आपका मोर और लेस सेंट्रल मैक्सिमम। मैं बाकी के सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि हमको जरूरत नहीं है। गुड। देन आपको पता है कि डिस्टेंसेस या फिर एंगल यू ऑलवेज मेजर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो सेंट्रल मैक्सिमम का सेंटर ये है लाइन, दिस लाइन इंडिकेट्स द सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। देन आपको पता होना चाहिए कि हम तो देख सकते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो वी आर स्टडीइंग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो आई हैव टू शो अ स्लिट ओवर हियर। तो देयर इज दिस स्लिट, यहां पे एक स्लिट है आपके पास। गुड। देन आपको पता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट अगर आपको अच्छे से समझा है तो यू मस्ट बी नोइंग, एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू नो दिस,
कि हम लोग वेव फ्रंट को स्पेरिकल से प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करने के लिए एक लेंस यूज करते हैं, लेंस L2। अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो वी विल गो अगेन एंड सी दिस डायग्राम। तो सी ये जो लेंस L2 है वो स्लिट के बाद रखा था, क्योंकि स्लिट पे हर एक जो पॉइंट था इट वाज एक्टिंग एज सेकेंडरी सोर्स, इट वाज गिविंग द सेकेंडरी सोर्सेज आर गिविंग सेकेंडरी वेव फ्रंट। उसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? प्लेन वेव फ्रंट में। तो एक लेंस हमने कॉन्वेक्स लेंस L2 यूज किया। तो वो जो लेंस है नॉर्मली, वो लेंस जो है वो स्क्रीन स्लिट के बिल्कुल बाद में रखा होता है, मतलब इट इज राइट आफ्टर दिस। Normally, the biconvex lens that you use to convert spherical wavefront into a plane wavefront is very very close to the slit. Slit के बहुत ज्यादा पास में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। So this is something that you need to know. Good. तो ये आपका था slit AB और ये था slit का width small a. This is lens L2 that we have used. Then you should know ये जो पॉइंट्स है, दिस पॉइंट इज फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ऑन द अपर साइड, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ऑन द लोअर साइड। और आपको ऑलरेडी पता है ये कहाँ बनता है, ये बनता है लैम्बडा बाय ए पे और ये बनता है माइनस लैम्बडा बाय ए पे। दिस इज समथिंग वी हैव जस्ट सीन कि फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा कहाँ कहाँ बनेगा। नहीं याद है तो देखो, लैम्बडा बाय ए माइनस लैम्बडा बाय ए, लैम्बडा बाय ए माइनस लैम्बडा बाय ए, वी हैव जस्ट सीन दिस। ऐसा क्यों किया मैंने? वाई डू वी नीड टू नो द पोजिशंस ऑफ मिनिमा? हमको तो चाहिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ना, फिर हमको मिनिमा का पोजीशन क्यों चाहिए फर्स्ट ऑर्डर? क्योंकि देखो सेंट्रल मैक्सिमा है कहाँ, इट इज इन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा अपर साइड पे और फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा लोअर साइड पे, इन दोनों के बीच में ही तो सेंट्रल मैक्सिमा है। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का अगर आपको विड्थ फाइंड करना होगा तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न में हम जब ब्राइट या डार्क बैंड का, अगर हमको ब्राइट बैंड का फ्रिंज विड्थ चाहिए, ब्राइट बैंड का विड्थ चाहिए, तो हमने क्या बोला कि ब्राइट बैंड ये दो डार्क के बीच में, तो ब्राइट बैंड का विड्थ निकालने के लिए हमको डार्क बैंड के पोजीशन पता होने चाहिए। वैसे ही अगर आपको डार्क बैंड का विड्थ चाहिए तो आपको ब्राइट बैंड से पोजीशन पता होने चाहिए। यहाँ पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए, उसका विड्थ चाहिए, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का पोजीशन, एंगुलर पोजीशन पता होना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ से सिर्फ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ से रेज ड्रॉ कर दूंगा। तो ये आ गया समथिंग लाइक दिस। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि लाइट बेंड्स व्हेन इट पासेस थ्रू स्लिट, राइट? तो लाइट का बेंडिंग होता है और वो जो बेंडिंग एंगल है वो होता है थीटा, डिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। अब दो क्वेश्चंस आते हैं, क्या दोनों साइड पे सेम एंगल से डिफ्रैक्ट होगा? यस, क्योंकि मिनिमा हमेशा सेंटर से ऊपर या नीचे सेम डिस्टेंस पे होता है। तो ऊपर जो डिफ्रैक्शन एंगल है और नीचे जो डिफ्रैक्शन एंगल है फॉर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा इज द सेम। नंबर टू, डिफ्रैक्शन मतलब लाइट का बेंडिंग तो स्लिट से होता है ना, हम लेंस से क्यों दिखा रहे हैं? व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको, थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं पीछे। लेट मी एक्सटेंड दिस लाइन बिहाइंड। मेरा बोलने का मतलब ये था बेंडिंग लाइट का कब होगा? स्लिट पे होगा, लेंस पे नहीं होगा। तो फिर मैंने लेंस से क्यों दिखाया? मैं तो ऐसा दिखाना चाहिए था, करेक्ट? आर यू गेटिंग मी? व्हाट आई एम सेइंग इज बेंडिंग तो स्लिट पे, बाय डेफिनेशन डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एनकाउंटर्स स्लिट, नॉट लेंस। लेकिन हम लेंस पे बेंडिंग क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये जो लेंस है, ये लेंस राइट आफ्टर द स्लिट रखा है, मतलब इट इज वेरी वेरी नियर टू द स्लिट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस विल बी द सेम मोर और लेस। और लाइट का बेंडिंग स्लिट से हुआ क्या, लेंस से हुआ क्या, एक ही बात है। तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो याद रखना, लेंस से स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है ना, लेंस से स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एफ। और स्लिट से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप बोलते हो कैपिटल डी। तो इस केस में
इस केस में क्योंकि लेंस और स्लिट बहुत पास पास में है, तो इस केस में वन थिंग यू नीड टू नो कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दैट वी आर यूजिंग। गुड, इजी इजी। हमको फाइंड क्या करना था? हमको फाइंड करना था विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो जो सेंट्रल मैक्सिमम है इसका विड्थ फाइंड करना है। तो एक काम करता हूं, व्हाट आई विल डू इज सेंटर से, किसके सेंटर से? स्क्रीन के सेंटर से, या फिर सेंट्रल मैक्सिमम के सेंटर से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सेंट्रल मैक्सिमम के सेंटर से? क्योंकि आपने पैटर्न भी देखा, यू ऑल्सो सीन द पैटर्न। और अगर आप पैटर्न देख रहे हो तो व्हाट यू आर नोटिसिंग इज, व्हाट यू सी हियर इज, ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है, ये सेंट्रल मैक्सिमम इट इज लिटिल ब्रॉड, है ना? ये जो सेंट्रल मैक्सिमम आप देख रहे हो ये ब्रॉड है। ब्रॉड है मतलब तो कुछ विड्थ है उसका। तो उसका अगर विड्थ है तो उसका सेंटर इज समथिंग दिस लाइन इज द सेंटर। तो हम डिस्टेंस कहां से मेजर करें? क्योंकि जब थिकनेस होता है तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा सा विड्थ है उसका, इट्स नॉट अ पॉइंट, इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस, सिर्फ एक पॉइंट नहीं है वो। तो फिर एंगल कहां से मेजर करूं? दैट इज अ क्वेश्चन। एंगल यहां से मेजर करूं या एंगल यहां से मेजर करूं? एग्जैक्टली कहां से एंगल? मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि एग्जैक्टली हम लोग एंगल कहां से मेजर, मतलब डिस्टेंस कहां से मेजर करें? यहां से करें कि यहां से करें, कहां से करें? दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा के सेंटर से, मतलब इस पॉइंट से। और सेंट्रल मैक्सिमा का सेंटर मतलब स्क्रीन का सेंटर। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। तो हम एंगल कहां से मेजर करेंगे? सेंटर ऑफ द स्क्रीन या फिर सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। और ये जो पहला मिनिमा बना है, हम मान लेते हैं कि पहला मिनिमा का जो डिस्टेंस है कहां से? सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, ये है x। सिमिलरली जो पहला मिनिमा नीचे बना है ऑन द लोअर साइड, ऑन द नेगेटिव साइड, इसका भी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द स्क्रीन से x, राइट? हमें क्या फाइंड करना है? विड्थ, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। x तो हाफ विड्थ हो गया ना, x मतलब आधा ही विड्थ हुआ, हमको पूरा विड्थ फाइंड करना है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ मतलब सेंट्रल मैक्सिमा कहां शुरू हो रहा है? यहां पे शुरू हो रहा है। कहां खत्म हो रहा है? तो यहां पे खत्म हो रहा है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी 2x। तो विड्थ विल बी 2 टाइम्स ऑफ x, x प्लस x। तो पहले तो x फाइंड करो, फिर हम देखते हैं, फिर 2x कर लेंगे। अब x कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, यू सी, अगर x चाहिए, एंगल को अपोजिट साइड है x, जब एंगल को अपोजिट है तो साइन यूज होता है। तो साइन थीटा निकलो यहां से, तो यू हैव टू टेक साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट आ गया x, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये है, राइट? लेकिन इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर स्क्रीन में और लेंस में या फिर स्क्रीन में और स्लिट में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एट फार डिस्टेंस, तो इन दिस केस ये हाइपोटेन्यूज जो होता है इट इज नथिंग बट इक्वल टू डी। तो दिस hypotenuse is nothing but equal to distance of the slit and the screen, right? तो actually in reality एक काम करते हैं, इसको स्मॉल r बोलते हैं, because by definition sin theta is opposite side upon hypotenuse, hypotenuse is small r, just some name, but as I told you, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो स्मॉल r is approximately equal to d। आ गया? तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा, व्हाट यू विल गेट इज साइन थीटा। साइन थीटा आपको मिल जाएगा x बाय कैपिटल डी, x बाय कैपिटल डी। और मैंने जैसे बताया, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू x बाय डी, इक्वेशन नंबर 1। आप बोलोगे ऐसा कैसे छोटा ले लिया एंगल? तो छोटा ही आएगा एंगल। देखो, लुक एट दिस डायग्राम, यू विल सी, ये जब आप इसमें देखते हो
ये जो आप डिफ्रैक्शन पैटर्न देख रहे हो तो एंगल कितना छोटा बन रहा है, इट्स वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि यू सी ये जो आपके पास मिनिमास है दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो एंगल तो छोटा ही बनने वाला है, तो एंगल इज स्मॉल, राइट। अब यहां तक अगर क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इफ यू रिमेंबर मिनिमा का कंडीशन क्या था, मिनिमा का कंडीशन क्या था, साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए, ओके। तो बट वी नो दैट व्हाट डू वी नो इज, हमको क्या पता है, हमको पता है साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए, पर हम तो पहले ऑर्डर मिनिमा की बात कर रहे हैं ना, जो कि सेंट्रल मैक्सिमा तो है ही पहले ऑर्डर मिनिमा के बीच में। सो फॉर एन इक्वल टू 1, what you will have is sin of theta 1, of course उसको मैंने थीटा ही बोला है वैसे, इफ यू सी डायग्राम, ये पहले ऑर्डर मिनिमा का थीटा 1 लिखना चाहिए था, मैंने थीटा ही लिखा है, मैं यहाँ पे भी थीटा ही लिखूंगा। सो फॉर n इक्वल टू 1 sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू और इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, सिर्फ n की वैल्यू 1 कर दी। वापस से इफ थीटा इज स्मॉल, जो स्मॉल है ऑलरेडी, इफ थीटा इज स्मॉल sin थीटा is approximately equal to theta, therefore you will get theta equal to lambda by a, equation number 2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड है थीटा, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, तो therefore from 1 and 2, from equation number 1 and 2 what you will get is x by d equal to lambda by a, तो x equal to lambda d by a, ये मिल गया आपको हाफ विड्थ। क्यों हाफ विड्थ, डायग्राम में बता दिया x इज हाफ विड्थ, सेंटर से एक मिनिमा का डिस्टेंस है, दूसरी साइड का नहीं, दूसरी साइड का लेना है तो 2x होगा, तो ये आपके पास हो गया x इक्वल टू लैम्डा d बाय a। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, देयरफॉर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, width of central maximum, principal maximum, brightest is W equal to 2x, which is 2 और x है lambda d by a, lambda d by a, right? ये आपको मिल गया width का इक्वेशन नंबर 3। बट अगर आपको याद होगा, हमने बोला था कि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो d इक्वल टू f, तो w इक्वल टू 2 लैम्डा f बाय a, इक्वेशन 4 दोनों ही करेक्ट है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 करेक्ट। समटाइम्स न्यूमेरिकल्स में कभी कभी आपको स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं, कभी कभी आपको बोलते हैं द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको 10 सेंटीमीटर d की वैल्यू लेनी है, दैट्स इट। So equation 3 and 4 gives width of central maximum। हो गया आपका ये सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ निकाल के खत्म, राइट। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, एंड इंटरेस्टिंग है, इजी है, इट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट। अब वी विल कंपेयर, देखो हमने एक तो देखा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमने और देखा है डिफ्रैक्शन में फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। अब ऐसा है कि दोनों में बहुत सारे सिमिलरिटी है, बहुत सारे, और नहीं भी है। तो सिमिलरिटी नंबर 1 मैं यहीं पे दिखा देता हूं, इस पैटर्न के ऊपर ही दिखा देता हूं मैं आपको। सिमिलरिटी नंबर 1, देखो द आइडिया हियर इज, डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में व्हाट यू हैव इज सेंटर पे मैक्सिमम ब्राइटनेस, फिर नो ब्राइटनेस मतलब मिनिमस, फिर ब्राइट है लेकिन लेस ब्राइट है सेकेंडरी मैक्सिमस, फिर मिनिमस, फिर सेकेंडरी मैक्सिमस। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होता है, लेट अस कंपेयर इंटरफेरेंस में क्या होता है। इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता, इंटरफेरेंस में यू इधर हैव ब्राइट और यू डोंट हैव ब्राइट। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट। तो जहां जहां पे ब्राइट होगा वहां वहां पे
इक्वल ब्राइटनेस होगा। तो इन केस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, व्हाट यू गेट इज, जहां जहां पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, जस्ट अ मिनट, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट हियर, तो गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। ओके, सफिशिएंट, गुड इनफ। अब ऐसा है, इंटरफेरेंस पैटर्न में व्हाट यू गेट इज, यहां ब्राइट है, जितना ब्राइटनेस यहां है उतना ही ब्राइटनेस दूसरी जगह पे होगा, और विड्थ भी ब्राइट का डार्क का सेम है। दिस इज व्हाट यू गेट, है ना, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऑफ इक्वल विड्थ एंड इक्वल ब्राइटनेस, मतलब ब्राइट और डार्क का फ्रिंज का विड्थ सेम है, और जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस है उसका ब्राइटनेस इक्वल है। ये बेसिक डिफरेंस है। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, डिफ्रैक्शन में विड्थ भी सेम नहीं है और डिफ्रैक्शन में ब्राइटनेस भी सेम नहीं है। तो अब हमको कंपेयर करना है, वी वांट टू कंपेयर। तो इफ यू रिमेंबर, अब पहले तो फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटी हियर। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट, हमने फ्रिंज विड्थ निकाला था, दोनों में निकाला है, हमने फ्रिंज विड्थ फाइंड किया है दोनों में, अगर आपको याद होगा तो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट या डार्क फ्रिंज का विड्थ निकाला था, जो आया था लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये आपको याद होना चाहिए। अब दिस इज समथिंग यू नीड टू नो नाउ, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दिस इज द विड्थ ऑफ फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ब्राइट का भी उतना डार्क का भी उतना। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो डार्क पॉइंट्स है, मिनिमास है, मिनिमास जो आपके पास है वो पॉइंट होता है, देखो पैटर्न, देखो पैटर्न, दे आर लाइक पॉइंट्स, स्मॉल 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 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम जब विड्थ की बात करते हैं तो नॉर्मली हम बात कर रहे हैं ब्राइट मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा के विड्थ की, और सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ आपको मिलता है लैम्बडा डी बाई ए, यस लैम्बडा डी बाई ए, नॉट 2 लैम्बडा डी बाई ए। ये जो 2 लैम्बडा डी बाई ए है ये सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है, सिर्फ सेंट्रल का 2 लैम्बडा डी बाई ए है, लेकिन बाकी मैक्सिमास का लैम्बडा डी बाई ए है। तो मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट फॉर सेंट्रल, एक्सेप्ट फॉर सेंट्रल, सेंट्रल का जो विड्थ है वो 2 लैम्बडा डी बाई ए है। यू नीड टू रिमेंबर दिस फेज डिफरेंस। और यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर nth ब्राइट फ्रिंज। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों में nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस थे, एक में nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज था, एक में nth ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा था। दोनों में nth ऑर्डर डार्क फ्रिंजेस थे, तो nth ऑर्डर डार्क फ्रिंजेस भी है, राइट। एक में nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज था, एक में nth ऑर्डर मिनिमा था। अगर आपको याद होगा फेज डिफरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्टिव के लिए, ब्राइट होने के लिए फेज डिफरेंस था 2n पाई। ओके, एंगुलर पोजीशन, हाँ ये दिस इज समथिंग जो आपने नहीं सीखा तो बता देता हूं। एंगुलर पोजीशन मतलब क्या, सी द थिंग इज, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, अगर आप इंटरफेरेंस पैटर्न की बात कर रहे हो उस केस में दिस पैटर्न लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो आपके पास ऐसा एक पैटर्न आता है, तो यू गेट अ पैटर्न समथिंग लाइक दिस। ओके, थोड़ा यहां वहां शिफ्ट हो गया तो डोंट वरी, बट इट इज समथिंग मोर और लेस लाइक दिस, ऐसा एक पैटर्न आएगा आपके पास, राइट। अब व्हाट यू गेट इज, ये आपका आ गया सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे हमेशा बनता है मैक्सिमम मतलब राइट एंड, करेक्ट। और अगला ब्राइट कब बनेगा वो भी पता है आपको, पता है, यू हैव फाउंड आउट पोजीशंस। आपको याद होगा कि पाथ डिफरेंस जो एक्स डी बाय कैपिटल डी होता है, अगर ये n लैम्बडा आया
तो द कंडीशन इज फॉर, सॉरी फॉर दिस, तो कंडीशन इज फॉर ब्राइटेस्ट, है ना, ब्राइट नॉट ब्राइटेस्ट। इंटरफेरेंस में ब्राइटेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो पोजीशंस है, बैंड्स है, वहां पे व्हाट यू आर गेटिंग इज ऑफ इक्वल ब्राइटनेस। तो आपको मिल गया था x इक्वल टू एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और एक्स एन मतलब nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर, ये तो जीरो ऑर्डर है, ये सेंटर है ये, राइट। अब एंगुलर पोजीशन मतलब क्या, ये जो xn है ना, ये भी पोजीशन है, किसका पोजीशन है, nth ब्राइट बैंड का, कहां से, सेंटर से। मान लो मैं पहला फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो आप ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, यू आर मेजरिंग दिस डिस्टेंस x, पहले के लिए x1 इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी, करेक्ट। ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। एंगुलर पोजीशन मतलब क्या, देखो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है ना, यहां पे भी इस टेबल में भी है, तो n लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ओके। बट व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर पोजीशन, देखो अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल है थीटा, मतलब या तो आप nth ब्राइट बैंड का मतलब फर्स्ट ब्राइट बैंड का डिस्टेंस मेजर करो सेंटर से, या एंगल मेजर करो, क्योंकि पहले का एंगल दूसरे से कम होगा, जो दूसरा ब्राइट बैंड है वो ज्यादा एंगल पे बनेगा, फिर तीसरा और ज्यादा पे बनेगा। तो आप पोजीशन एंगल के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हो, मतलब फॉर एग्जांपल 1 डिग्री पे पहला बना, 2 डिग्री पे दूसरा बना, 3 डिग्री पे 3 डिग्री पे तीसरा बना। तो अब एंगल कैसे मेजर करते हैं, सेम लॉजिक, एग्जैक्टली सेम लॉजिक। साइन थीटा ले लो, और साइन थीटा इज x अपॉन ये डिस्टेंस r, लेकिन ये डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस d विल बी द सेम, अभी भी बताया मैंने डिफ्रैक्शन में, तो दिस इज नथिंग बट x बाय d। बट अगर थीटा स्मॉल हुआ तो साइन थीटा इज थीटा इज x बाय d, मतलब एंगुलर पोजीशन आप x बाय d से फाइंड कर सकते हो। तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ d को शिफ्ट कर देना है, ये x1 बाई डी मतलब लैम्बडा बाय स्मॉल डी, ये आपको मिल गया पहले फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन, पहले का। अगर पहले का नहीं कर रहा हो, इन जनरल nth का हो, तो मैं xn लिखूंगा, यहाँ पे n लिखूंगा, n लिखूंगा, यहाँ पे n लिखूंगा। तो एंगुलर पोजीशन फाइंड करना है, एंगुलर पोजीशन फाइंड करना है अगर, तो क्या करना, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से जो डिस्टेंस है उस nth ब्राइट बैंड का, उसको कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट से डिवाइड कर देना, तो ये आपको दे देगा एंगुलर पोजीशन। और एंगुलर पोजीशन मतलब एंगल मतलब डायमेंशनलेस, लुक लैम्बडा इज वेवलेंथ मतलब लेंथ है, डी इज डिस्टेंस मतलब लेंथ है, लेंथ बाय लेंथ कैंसिल आउट मतलब डायमेंशनलेस है। तो ये आपके पास आ जाएगा एंगुलर पोजीशन एन लैम्बडा बाय स्मॉल डी। तो डिस्टेंस मतलब पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ nth ब्राइट बैंड इज n लैम्बडा d बाय स्मॉल d, एंड एंगुलर पोजीशन में न्यूमरेटर में सिर्फ d गायब है, बस इतना ही याद रखना है, दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर। पाथ डिफरेंस तो पता ही है ना आपको, n लैम्बडा, ये तो पता ही था आपको। सिमिलरली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब डार्क बैंड की बात होती है, तो डार्क बैंड में फेज डिफरेंस होता है 2n + 1 पाई। अगर आपको याद होगा, डार्क बैंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होगा, फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो इन जनरल 2n + 1 पाई। एंगुलर पोजीशन, अगर आपको याद है डार्क बैंड का कंडीशन, डार्क बैंड का पोजीशन अगर याद है, इफ यू रिमेंबर डार्क बैंड कहां कहां पे बने थे, तो याद होना चाहिए। वैसे डार्क बैंड हमने m यूज किया था, बट आप n भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपको याद है डार्क के लिए सेम पार्ट डिफरेंस सिर्फ आपको होना चाहिए 2n + 1 लैम्बडा d, ऐसा कुछ था वो, लैम्बडा बाई 2, मैंने लिखा था 2m - 1,
ठीक है, वो भी चलता है, लेकिन जब कंपेयर करना है डिफ्रैक्शन के साथ तो मैं n रखने वाला हूं, मैं यहाँ पे m नहीं यूज करूंगा, राइट। ओके, अब एंगुलर पोजीशन चाहिए। अगर आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर चाहिए तो x चाहिए, अगर आपको एंगुलर पोजीशन चाहिए तो x बाई डी चाहिए। तो x इज 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी, और x बाय कैपिटल डी करोगे तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2d। मिल गया, एंगुलर पोजीशन भी मिल गया और आपको डिस्टेंस भी मिल गया। तो पता होना ही चाहिए था आपको, क्योंकि हमने बहुत बार किया है। तो एंगुलर पोजीशन में 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2d, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 टाइम्स ऑफ d। और पाथ डिफरेंस कितना होता है, अभी भी बताया ना, पाथ डिफरेंस कितना होता है। पाथ डिफरेंस कितना होता है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 ये होता है पाथ डिफरेंस। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अभी लिखा है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल d बाई 2d। सो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और एंगुलर सेपरेशन में सिर्फ कैपिटल d का फर्क आता है, दैट्स इट। ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के आपके पास कंडीशंस। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि डिफ्रैक्शन और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक ही डिफरेंस है, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है वो वहां पे डिस्ट्रक्टिव है, खत्म, सिंपल। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट का जो डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन था वो डिफ्रैक्शन में कंस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमा का कंडीशन होगा। तो क्या व्हाट वी हैव टू डू इज नथिंग, फेज डिफरेंस जो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव का था वो वहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ लिखोगे, यू विल राइट डाउन ओवर हियर 2n प्लस 1 पाई, डन। Angular position, what is the angular position for destructive interference, that is angular position for maxima in diffraction, मतलब 2n plus 1 लैम्बडा, और आप एंगुलर पोजीशन की बात कर रहे हो तो लैम्बडा बाय 2d। सिर्फ एक चीज और है, वहां पे इंटरफेरेंस में स्मॉल डी जो था, याद रखना स्मॉल डी जो था वो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स था। यहाँ पे जो स्मॉल ए है ये विड्थ ऑफ द स्लिट है, तो जहां जहां पे इंटरफेरेंस में छोटा डी दिखेगा यहाँ पे छोटा ए लिखना है, बस खत्म हो गया। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस आपको मिलेगा 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, done. Then distance from the center, same thing, same 2n plus 1 lambda d by 2a। ओके, तो अब डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो nth डार्क का जो कंडीशन था, डार्क का, वो इंटरफेरेंस का ब्राइट का कंडीशन है, मतलब फेज डिफरेंस 2n पाई है। इसकी टोपी उसके सर, बस घुमाते रहो। यंग्स में जो ब्राइट है वो डिफ्रैक्शन में डार्क है, दैट्स इट, डन। और एक चीज कि जहां जहां पे छोटा डी दिखे आपको वहां पे स्मॉल ए लिख दो, डन, डन एंड डन। तो n लैम्बडा, तो n लैम्बडा ये आ जाएगा आपका n लैम्बडा डी बाय स्मॉल ए, डन। तो दिस इज हाउ यू कंपेयर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। गुड, so that's it for today, sufficient for today। थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट लग सकता है, बट इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट, यू हैव टू जस्ट नो इंटरफेरेंस वेरी वेल, तो डिफ्रैक्शन अपने आप समझेगा। so that's it।